हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब कुछ अच्छे होंगे। तो चलिए, डिजिटल आईटी ग्रुप में स्वागत है आप लोगों का। मैं गणेश कुमार यादव स्टार्ट करने जा रहे हैं वेल्डिंग। ठीक है, वेल्डिंग चैप्टर, फिटर थ्योरी में वेल्डिंग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि वेल्डिंग है क्या और वेल्डिंग का प्रक्रिया क्या है, वेल्डिंग क्यों किया जाता है और वेल्डिंग करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो सबसे पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं वेल्डिंग के डिफिनेशन पर। तो किसी दो धातु को आपस में जोड़ने के लिए कुछ प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं, चाहे वो जनरेटर से हो या फिर इलेक्ट्रिक से हो। उस प्रक्रिया को या प्रोसेस को हम लोग वेल्डिंग कहते हैं। अब वेल्डिंग को करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो वेल्डिंग की करने की आवश्यकता इसलिए पड़ता है कि किसी दो पार्ट्स को जब अस्थायी रूप से जोड़ने की आवश्यकता हो तो वेल्डिंग की प्रक्रिया अपनाते हैं, क्योंकि अस्थायी रूप से जोड़ने के लिए वेल्डिंग ही एक माध्यम है। ठीक है, किसी भी पार्ट्स को, चाहे किसी चीज का भी पार्ट्स हो, उसे जोड़ने के लिए अस्थायी रूप से हमें वेल्डिंग की आवश्यकता पड़ता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं वेल्डिंग की वर्गीकरण, यानी कि आप कह सकते हैं कि वेल्डन का विविध प्रक्रियाओं पर और उसके कार्य के आवश्यकता वेरियस प्रोसेस माने अलग अलग आधारित वर्गीकरण। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि अलग अलग धातुओं पर अलग अलग वेल्डिंग का प्रोसेस और प्रक्रिया अपनाया जाता है। ठीक है, और इसके कुछ पार्ट्स हैं, यानी कि प्रकार कह सकते हैं या टाइप्स कह सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इसका जोड़ी जाने वाली धातुओं के आधार पर। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द मटेरियल्स टू बी वेल्डेड, यानी कि जोड़ी जाने वाले धातुओं के आधार पर, यानी मेटल के आधार पर। ठीक है, इसमें दो टाइप से किया जाता है। पहला है समांगी वेल्डन, ठीक है, जिसको होमोजेनस वेल्डिंग कहते हैं, या विषमांगी वेल्डिंग। ठीक है, अब इसमें हम लोग करना क्या है, इसमें करना क्या है कि हम लोग को दोनों को अलग अलग पढ़ना है कि इसमें कौन सा पढ़ेंगे और इसमें कौन सा पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है दूसरा, वेल्डर के लिए लगाए गए प्रेशर के आधार पर, यानी वेल्डिंग करने के लिए लगाए गए प्रेशर के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेशर अप्लाइड फॉर वेल्डिंग। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें आपको दो टाइप्स इसमें भी है। पहला है प्रेशर या प्लास्टिक वेल्डर, यानी कि इंग्लिश में इसको प्रेशर और प्लास्टिक वेल्डिंग कह सकते हैं। दूसरा है नॉन प्रेशर या फ्यूजन वेल्डर। ठीक है, नॉन प्रेशर या फ्यूजन वेल्डर। ठीक है, इसमें भी आपका दो टाइप से पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका ताप के स्रोत के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स ऑफ हीट। ठीक है, ताप के स्रोत के आधार पर। इसमें आपका क्या है कि आपका इसमें थोड़ा सा ज्यादा है। इसमें करना क्या है आपको, इसमें करना क्या है, पहला चीज देखिए, पहला है रासायनिक स्रोत यानी केमिकल सोर्स, दूसरा है विद्युत स्रोत इलेक्ट्रिक सोर्स। ठीक है, अब इसमें क्या है, रासायनिक में स्रोत में आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन आपका विद्युत स्रोत में सबसे ज्यादा पढ़ना है। ठीक है, इसमें करना क्या है कि सबसे पहले आपका पहला जो है, दूसरा का ए विद्युत प्रतिरोध इलेक्ट्रिक रिसोर्स, दूसरा है बी में विद्युत आर यानी इलेक्ट्रिक आर, तीसरा है आपका सी विद्युत इंडक्शन यानी इलेक्ट्रिक इंडक्शन। ठीक है, अब बात करेंगे इसमें चौथा है आपका मिश्रित आधारित पर, ऑन द बेसिस ऑफ मिक्सड ऑफ बेसिस। इसमें क्या है कि इसमें आपको विद्युत प्रतिरोध आ जाएगा और नॉन फ्यूजन आ जाएगा। ठीक है, तो हम ये जान लिए कि अब इसमें क्या है कि ये वेल्डर का आपका टाइप्स है, वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है। अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, आपके बात करेंगे हम लोग, एक नंबर पढ़ेंगे समांगी और विषमांगी वेल्डन के। तो चलिए अब बताते हैं हम आपको जोड़ी जाने वाली धातुओं के आधार पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे समांगी वेल्डन। तो समांगी वेल्डन क्या है, तो समांगी वेल्डन जो है, जो होमोजेनस होता है, यह कह रहा है कि यह जो वेल्डिंग है बिना फिलर रॉड द्वारा जोड़े गए प्रक्रिया को समांगी वेल्डन कहते हैं। जैसे माइल्ड स्टील के पार्ट्स को माइल्ड स्टील से जोड़ा जाता है, जिसमें फ्यूजन और फोर्ज वेल्डिंग क्रियाएं की जाती है। यानी कहने का मतलब है कि ऐसा यह प्रक्रिया है जिसमें
और फिलर रॉड यानी वेल्डिंग रॉड का प्रयोग इसमें नहीं होता है। ठीक है, वेल्डिंग रॉड का प्रयोग नहीं होने का यह कारण है कि इसको फोर्ज करके और फ्यूजन वेल्डिंग के जरिए इसको जोड़ा जाता है यानी वेल्डिंग किया जाता है, इसलिए इसमें फिलर रॉड का प्रयोग नहीं होता है। दूसरा चीज, इसमें जो वेल्डिंग का जो गलनांक होता है फ्यूजन का या फोर्ज का, वो पार्ट्स के इक्वल होता है यानी बराबर होता है। ठीक है, जिसे हम लोग समांगी वेल्डन कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग विसमांगी वेल्डिंग। तो इस जोड़ को फिलर रॉड या बिना फिलर रॉड के भी जोड़े जा सकते हैं। ठीक है, इसमें फिलर रॉड का गलनांक, इसमें जो होता है फिलर रॉड यानी जो वेल्डिंग रॉड होता है, इसका गलनांक जोड़े जाने वाले जिस धातु को हम लोग जोड़ते हैं उस धातु से कम रखा जाता है। कम रखने का कारण यह है कि जब हम वेल्डिंग करते हैं तो जब धातु से फिलर रॉड का गलनांक कम रहेगा तो जोड़ते समय जो मेल्टिंग है, जो मेल्ट होता है, वह कम होगा। यानी कि जो धातु को जोड़ेगा, अगर धातु से फिलर रॉड का गलनांक ज्यादा रखते हैं तब क्या होगा कि वह धातु को मेल्ट कर सकता है या फिर ज्यादा पिघला दे, तब वहां पे ज्वाइंट नहीं हो सकने का चांस रहता है। ठीक है, अब इसमें दे रहा है कि इसके द्वारा तांबा, माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन धातु को अधिक जोड़ा जाता है, यानी कि आप कॉपर कह सकते हैं, माइल्ड स्टील, ठीक है, या कास्ट आयरन, इसका जो धातु है ये सबसे ज्यादा इस वेल्डिंग में प्रयोग होता है। ठीक है, इसके लिए सॉलिड फेज वेल्डिंग या सोल्डर बेलन आदि जोड़ने की प्रक्रिया अपनाई जाती है। यानी कि कहने का मतलब है कि जब यह थोड़ा सा हार्ड होता है गलनांक, क्योंकि इसका कम रहता है आपका फिलर रॉड का, इसलिए ये थोड़ा सा हार्ड होता है। इसी के कारण आपका जो सॉलिड फेज वाला वेल्डिंग का प्रयोग करते हैं, जिसमें आपका आपको सोल्डरन हो जाएगा, आपका ब्रेजन। ये जो सोल्डर और ब्रेजन प्रक्रिया है, ये एक सोल्डरिंग तो आपको पता होगा सोल्डरन क्या है, ब्रेजन क्या है, ये सब आप जानते हैं। बाकी आदि जोड़ने की प्रक्रिया इसमें की जाती है। ठीक है, तो सोल्डरिंग और ब्रेजन सॉलिड फेज वेल्डिंग के जरिए किया जाता है। ठीक है, तो आज बस जोड़े जाने वाले या धातुओं के आधार पर के लिए बस इतना ही, और आगे हम आपको बताएंगे आपका नेक्स्ट जो भी इसका पार्ट्स है, वेल्डिंग का पार्ट्स है। ठीक है, तो वीडियो में बस इतना ही। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारा वीडियो आप तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचे इसके लिए आप सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबाएं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।